नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से देश भर में कंटेनर यात्रा कर रहे हैं। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की नकल करते हुए राहुल गांधी सोचते कि ऐसा करने से मेरी लोकप्रियता बढ़ेगी, और जिस प्रकार से इमरान खान ने पाकिस्तान में अराजकता फैलाकर जो अपना नाम रोशन किया, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाए, उस प्रकार से मेरी भी लोकप्रियता ये अराजकता फैलाने से और ये कंटेनर यात्रा के रूप में देश जोड़ने की जो यात्रा लेकर जो ये ड्रामा शुरू किया है, इससे लोकप्रियता बढ़ जाएगी, मगर ऐसा संभव है नहीं। लेकिन राहुल गांधी की पोल स्टार्टिंग में ही, शुरू में ही खुल गई कि वो एक ऐसे पादरी से बात कर रहे थे, ऐसे पादरी से एक मीटिंग कर रहे थे कि वो पादरी राहुल गांधी को ये समझा रहे थे कि इस दुनिया में, इस धरती पर सिर्फ ईसा मसीह से ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर अगर कोई भगवान है, कोई गॉड है, तो वो सिर्फ ईसा मसीह है, इसके अलावा कोई नहीं है। अगर बात करें केरल की, तो केरल में जो स्वतंत्रता सेनानियों ने एक प्रोग्राम रखा था, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, अपना बलिदान दिया, उन लोगों ने राहुल गांधी को इस प्रोग्राम में निमंत्रण दिया और राहुल गांधी को वहाँ पर लाजमी जाना था और जाना भी चाहिए, मगर ऐसा राहुल गांधी ने नहीं किया। राहुल गांधी वहाँ पे केरल में उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रोग्राम में नहीं गए। जहाँ जाना था वहाँ राहुल गांधी नहीं गए, और जहाँ नहीं जाना था वहाँ राहुल गांधी गए पादरी से मीटिंग करने के लिए, देश तोड़ने की बात करने के लिए। राहुल की इस यात्रा से भारत एक होगा या नहीं होगा, ये तो एक मैं नहीं बता सकता, और ये तो एक मजाक है। जब कुछ टूटा ही नहीं है भारत में, तो फिर किस चीज़ को जोड़ने की बात कर रहे हैं, किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हैं? भारत तो आज भी जुड़ा हुआ है, भारत टूटा हुआ नहीं है। अगर राहुल गांधी बात करें उन पड़ोसियों के बारे में, तो अगर उनको जोड़ने की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान को जोड़ने की बात करते हैं, तो फिर राहुल गांधी को पाकिस्तान में जाकर ही पाकिस्तान जोड़ने की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान जोड़ने की यात्रा ही राहुल गांधी को करनी चाहिए। राहुल गांधी का इस यात्रा को लेकर कोई विजन नहीं है, कोई मोटिव नहीं है। किसी विचारधारा के मकसद से या किसी विजन के मकसद से राहुल गांधी की ये देश जोड़ो यात्रा नहीं है। क्योंकि ये जो यात्रा है, ये प्लानिंग के तहत यात्रा है, और उनको लेकर, प्लानिंग को लेकर ही राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार का साथ लिया, को साथ लेकर के, योगेंद्र यादव को साथ लेकर के, मेघा पाटेकर को साथ लेकर, ये नाम से ही जाहिर होता है कि यात्रा कौन सी यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है या कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। क्योंकि इन नामों से ही जाहिर हो जाता है कि ये यात्रा पूर्व प्लानिंग के साथ ये की हुई ये यात्रा है। प्लानिंग के साथ ये कोई एक यात्रा निकाली गई है, और इसे भारत जोड़ने की यात्रा नहीं है। भारत तो कभी टूटा है, भारत टूटा हुआ नहीं है। जब कुछ टूटा ही नहीं है भारत के अंदर, तो भारत जोड़ने की यात्रा का कोई मकसद ही नहीं हो सकता है। और इसके बाद फिर ट्विटर के हैंडल से ट्विटर करके एक मैसेज
और आरएसएस का जलता हुआ नेकर दिखा करके और ये बोलना, ये लिखना कि 145 दिन बस और, तो इसका मतलब 145 दिन के बाद कांग्रेस की ये देश जोड़ो यात्रा क्या कुछ षड्यंत्र करने वाली है? क्योंकि इस ट्विटर से यही समझ में आता है। और इसी बीच राजस्थान से एक खबर आती है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, और यहाँ लगातार कांग्रेस राजस्थान में टूटती जा रही है। राजस्थान में कर्नल करोड़ीमल भैसला की अस्थियां विसर्जन का एक प्रोग्राम था, तो कांग्रेस तो वहाँ पे अशोक चांदना और शकुंतला रावत वहाँ पे गए। उनको देखकर वहाँ पे सचिन पायलट के पक्ष में नारे लगाए गए और उनको भाषण भी नहीं कर दिया। वो बिना भाषण दिए ही वहाँ से वापस लौटे और उन्होंने कहा कि अगर आपको हम पसंद नहीं हैं तो आपको जो पसंद हो उसी को आप अपना मंत्री चुन लें, आपका अपना मुख्यमंत्री चुन लें। यानी कि उनका इशारा जो था वो सचिन पायलट की तरफ कि आप अगर हम पसंद है तो आप सचिन पायलट को ही अपना मंत्री या मुख्यमंत्री चुन सकते हैं। कांग्रेस के अंदर अब आक्रोश बढ़ रहा है, चाहे वो भूपेश बघेल हो छत्तीसगढ़ में या फिर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत हो। कांग्रेस में दिन प्रतिदिन फूट और आक्रोश लगातार जारी है। और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी हिंदुत्व और भारत के खिलाफ बात करे, साजिश चले, भारत के प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रीय गृह मंत्री की आलोचना करे उस यात्रा के दौरान, आरएसएस की आलोचना करे उस दौरान, तो ये इस चीज़ को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि देश इस चीज़ को पसंद नहीं करता है और देश इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। और देश इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व और भारत के खिलाफ बात करे और किसी के विशेष धर्म के पक्ष में बात करे, ये देश पसंद नहीं करेगा। यही राहुल गांधी चुनाव आने पर देखना, 2024 में चुनाव जब आएंगे तो यही राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, 3 मालाएं पहनेंगे और माथे पर त्रिपुंड लगाएंगे मोदी जी की नकल करते हुए, और अपना जाति पंडित और अपना गोत्र भी बताएंगे, घर घर मोहल्ले मोहल्ले गली गली में जा कर के प्रधानमंत्री जी की नकल करेंगे। लेकिन ये यात्रा का कोई मकसद है नहीं, क्योंकि यात्रा के अंदर कोई भारी लोग नहीं है, भारी जनाधन नहीं है, जनादेश नहीं है इस यात्रा के अंदर। और इस यात्रा में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं, और कार्यकर्ता तो हर पार्टी के होते हैं, हर स्टेट में मिल जाते हैं, बस वो कार्यकर्ता ही कांग्रेस के साथ में है। बाकी कांग्रेस के साथ में कोई भारी लोग नहीं है, बाहर के कोई भी लोग इस यात्रा में शामिल नहीं है। और ये यात्रा एक दिन सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा बनकर रह जाएगी, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा की जगह ये सिर्फ कांग्रेस जोड़ो यात्रा रह जाएगी। और ये यात्रा का मकसद एक ही लग रहा है मुझे कि राहुल गांधी को सिर्फ अध्यक्ष पद के ऊपर बने रहना है, और ये अध्यक्ष पद के लिए ही यात्रा निकाली जा रही है कि लोग कहेंगे कि देखो राहुल गांधी ने 150 दिन भारत जोड़ो यात्रा में इतनी मेहनत की है, और राहुल गांधी से ज़्यादा कोई भी इतनी मेहनत कांग्रेस में नहीं कर सकता, तो राहुल गांधी ही आखिरी में बचेंगे अध्यक्ष पद के लिए। और ये सिर्फ यात्रा अध्यक्ष पद के लिए ही है, और इसका कोई और मकसद है नहीं। क्योंकि गुजरात में इलेक्शन होने वाले हैं, गुजरात में कोई संगठन कांग्रेस का कोई काम कर
नहीं रहा फिलहाल, ना वहाँ कोई संगठन को देख रहा है, ना कोई बूथ को देख रहा है। कांग्रेस वहाँ पे लावारिश है। ऐसे एक भाई साहब एक गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री, वो ऑटो में बैठकर घूम रहे हैं, एक जनता का एक आम आदमी बनकर वो वहाँ पे गुजरात में ऑटो में घूमकर ऑटो वालों के घर खाना खाते हुए गुजरात में घूम रहे हैं। ऐसे एक बिहार में एक जो बीजेपी को धोखा दे करके मुख्यमंत्री बदल देते और फिर आरजेडी और जेडीयू ने के गठबंधन से फिर वो सरकार बना लेते हैं। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी एक हैं जिनकी उनका तो अपनी है ढपड़ी, अपना ही राग अलग चल रहा है। वहीं एक शरद पवार जी हैं कि उनका अलग ही कहना है कि ये सब तो छोटे मोटे नेता है। अगर मोदी जी की टक्कर में अगर कोई प्रधानमंत्री की दौड़ में है तो वो तो शरद पवार जी हैं, बाकी तो ये छोटे मोटे लोग ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं, ये मोदी जी की टक्कर में नहीं है। तो कुल मिला के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा असली मायने में भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है, कांग्रेस का संगठन पूरी तरह से बिखर चुका है। राहुल गांधी को पता कि 2024 के इलेक्शन में कोई बूथ पर बैठने वाला भी नहीं होगा, कोई बैग उठाने वाला भी नहीं होगा, कोई झंडे उठाने वाला भी नहीं होगा। तो उन सब को जोड़ने के लिए पूरे देश भर में राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली है और इस यात्रा को नाम दिया है भारत जोड़ो यात्रा। भारत का कुछ टूटा ही नहीं है जो कि भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत पड़े। जब कोई टूटा ही नहीं तो जोड़ोगे किसको। तो ये यात्रा का बस सिर्फ मकसद है कांग्रेस जोड़ो यात्रा, और दूसरा इसका मकसद है कि आखिर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को ही रहना है। क्योंकि लोग कहेंगे कि देखो राजकुमार राहुल गांधी ने कितनी मेहनत की है और राहुल गांधी ही ज़्यादा 150 दिन तक ऐसी कोई मेहनत नहीं कर रहा है। 60 कंटेनर चल रहे हैं, खाने पीने की खूब व्यवस्थाएं हैं, सब मौज मस्ती है, कुछ कोई कमी नहीं है। और इसे भारत जोड़ो यात्रा के नाम से देश तोड़ो का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ उल्टी सीधी भाषाएं बोली जा रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जितना भी हो रहा है, ये जितना भी मैनेजमेंट हो रहा है, ये चाइना के इशारे पर हो है। क्योंकि चाइना की जितनी कंपनियां भारत में, उन्हीं भारतीयों का उन्हीं कंपनियों का इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट इस भारत जोड़ो यात्रा में, ये खर्चा वहीं से आ रहा है उन भारत में जो चाइना की कंपनियां हैं। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ताकि ये चाइना में बैठे हुए अपने आकाओं को बता सके राहुल गांधी कि आपने हमें जो काम दिया है वो हम काम बखूबी हम कर रहे हैं, ताकि उनके आका खुश हो सकें। और इस भारत जोड़ो यात्रा का इसके अलावा और कोई मकसद है नहीं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।